गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और उसके अंतर्गत हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी के बारे में जाना और आज के लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करें। आज हम लोग समझेंगे काइंड या इसी को बोला जाता है टाइप ऑफ टेबुलेशन, यानी जो भी सारणियाँ होती हैं उनके प्रकारों के बारे में हमें जानना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 बेसिस दिए हुए हैं। उन बेसिस के आधार पर टेबलों को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो बेसिस दिया हुआ है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी जो निर्माण है उसके आधार पर टेबल को बांटा गया है। जो दूसरा टाइप दिया हुआ है टेबल को बांटने का वो है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य के आधार पर टेबल को बांटा गया है। और आप देख सकते हैं जो तीसरा बांटा गया है टेबल को वो किस बेसिस पे बांटा गया है, बिल्कुल सही, ये बांटा गया है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी यानी उसकी मौलिकता के आधार पर भी टेबल को बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के आधार पर बांटा गया तो उसको कितने टाइप में बांटा है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत में टेबल को 3 टाइप से बांटते हैं, फिर उसको भी आगे बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन को फिर किस में बांट दिया गया है, वो 2 तरह से बांट दिया गया है। एक है सिंपल टेबल, इसको ऑन वे टेबल भी बोला जाता है। और फिर इसी में दूसरा टाइप है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में, वो है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल इसका मतलब हिंदी में है जटिल टेबल। एक सिंपल टेबल है और दूसरी कौन है, जटिल। और जटिल में भी फिर से 3 टाइप से उसे बांट दिया गया है जटिल टेबल को। हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो इसका टाइप है वो है 2 वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल है। दूसरा इसका टाइप दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स टेबल का, वो है 3 वे टेबल। और इसका जो तीसरा टाइप है वो है मैनीफोल्ड टेबल। जिनको हम लोग जितने भी टाइप दिए हैं उसको आगे हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप में बांटा गया है टेबल को। अब बात करते हैं टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य के आधार पर टेबल को बाद में कितने तरह से बांटा गया है। तो इसमें बांटा गया है जनरल पर्पज टेबल, यानी सामान्य उद्देश्य से संबंधित टेबल, और स्पेसिफिक पर्पज टेबल यानी विशेष उद्देश्य से संबंध वाली टेबल। ये किस बेसिस पे बांटा गया, बिल्कुल टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य वाली टेबल और विशेष उद्देश्य वाली टेबल। इसको 2 तरह से बांटा गया है। अब अगला जो है तीसरा वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी जो मौलिकता के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें भी 2 तरह से है। और पहला जो दिया है वो है ओरिजिनल टेबल, जो मौलिक टेबल है वो, और दूसरी है डेरिवेटिव टेबल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न टेबल। तो इस तरह से ये 3 पहले टेबल को 3 बेसिस पे बांटा गया, फिर उनको भी आगे कुछ विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। तो इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी शुरू कर रहे हैं हम लोग काइंड या इसी को बोला जाता है टाइप ऑफ टेबुलेशन या सारणियों के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार दिया हुआ है वो टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण के आधार पर टेबल को कितने प्रकार से बांटा है उसको समझते हैं। सबसे पहला है इसमें सिंपल टेबल। तो ये क्या होती है इसको समझते हैं। सिंपल टेबल इज दैट विच शो ओनली ऑन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, यानी जो आंकड़ों की केवल एक विशेषता के आधार पर बनाया गया हो, टेबल सारणी बनाई गई हो, उस तरह की टेबल को क्या कहा जाता है, सिंपल टेबल कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, इसमें आपको एक टेबल दिख रही है स्क्रीन पर, बिल्कुल ये किससे संबंधित है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। तो इस टेबल में बताया गया है किसके बारे में, बिल्कुल 10th क्लास में जो बच्चे हैं किसी स्कूल में उनके बारे में बताया गया है कि विभिन्न सेक्शनों में कितने कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो सेक्शन के आधार पर बच्चों को बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है उसके आधार पर बांटा गया है, इसलिए इस टेबल को क्या कहा जाता है, सिंपल टेबल या ऑन वे टेबल कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में। तो इसको जाने, ये टेबल विच प्रेजेंट्स डेटा अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल, यानी जब 2 या 2 से अधिक विशेषताओं के आधार पर कोई टेबल बनाई जाती है, जो उसमें डेटा प्रेजेंट किया जाता है, उसकी 2 या 2 से अधिक विशेषताएं होती हैं,
तो इस तरह की जो टेबल होती हैं उन्हें जटिल टेबल, उन्हें कॉम्प्लेक्स टेबल कहा जाता है। तो इनको समझते हैं। तो ये इसके भी टाइप हैं और ये कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टू वे टेबल, यानी डबल टेबल इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी होगी उसके नाम से ही पता है, 2 विशेषताएं होंगी। जब डेटा की 2 विशेषताओं के आधार पर टेबल बनाई जाती है तो इस तरह की जो टेबल होगी वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही, टू वे टेबल कहलाएगी। जो टेबल नंबर 2 दी है उसमें क्या दिखाया गया है, बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास। तो एक विद्यालय में बच्चों की संख्या को उनकी क्लास और उनकी किसके आधार पर दिखाया गया, लिंग के आधार पर दिखाया गया है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझ सकते हैं, इधर क्लास दी हुई है, यहाँ इसका टोटल किया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये क्या है, गर्ल्स हैं, और यहाँ पर दोनों का टोटल किया गया है। तो देख सकते हैं कि 6 जो क्लास है उसमें 60 लड़के हैं और कितने 50 लड़कियां, और टोटल उस 6 क्लास में कितने बच्चे हैं, 110 हैं। आप 7 क्लास में देख सकते हैं 60 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, सॉरी, जो 7 क्लास है उसमें 40 लड़के हैं और 60 लड़कियां, और उनको मिला के कितने के बराबर हो जाती हैं, 100 विद्यार्थी हो जाते हैं, 100 स्टूडेंट्स हो जाती हैं 7th क्लास में। और 8th क्लास में 50 क्या हैं, लड़के हैं और 40 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो 8th क्लास में दोनों को मिलाकर 90 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पर आप 9th क्लास में देख सकते हैं 55 बॉयज़ हैं और 45 क्या हैं, गर्ल्स हैं। दोनों को मिला के कितनी हो जाती हैं, 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पर 10th क्लास में देख सकते हैं 45 बॉयज़ हैं और यहाँ पर गर्ल्स की जो संख्या है वो 65 है। टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, 110, यानी 110 हो जा रहा है। और यहाँ पर देखते हैं बॉयज़ की संख्या भी कितनी है, बिल्कुल सही, यहाँ पर 200 है और गर्ल्स की संख्या है 210। दोनों को मिला के कितने के बराबर हो जा रही है स्कूल में संख्या, 410 के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ पर जो टेबल का प्रस्तुतिकरण किया गया है वो, यानी डेटा का टेबल के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया, तो उस डेटा में कितनी विशेषताओं के आधार पर किया गया है टेबल में, बिल्कुल सही, ये 2 विशेषताओं के आधार पर स्टूडेंट्स के हैं जो स्कूल के, उनको क्लास और संबंधित लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर कि वो लड़का है कि लड़की, उसके आधार पर बांट दिया गया है। तो ये क्या कहलाती है, टू वे टेबल कहलाती है। अब हम लोग आगे समझते हैं। हमारी जो अगली टेबल है वो है 3 वे टेबल, यानी इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा त्रिगुणी टेबल, यानी 3 गुणों के आधार पर, 3 विशेषताओं के आधार पर जब टेबल को बनाया जाता है, जो डेटा की 3 विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर टेबल को बनाया जाए, तो इस तरह की टेबल को 3 वे टेबल कहा जाता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं, टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू क्लास, सेक्स एंड हैबिटेशन, यानी एक स्कूल में जो बच्चों की संख्या दी हुई है उसको हम लोगों ने यहाँ किस प्रकार से बांटा है। यहाँ पर इमेजिनरी हम लोगों ने टेबल बनाई है, इसलिए इसमें डेटा नहीं भरा है। आप अपने हिसाब से एक्टिविटी के तौर पे आप भर के और इसको आप होमवर्क के रूप में सिर्फ भेज सकते हैं या आप एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो 3 वे टेबल है उसमें तीन जो डेटा है उसको 3 गुणों के आधार पर बांटा गया है। और वो 3 गुण कौन है, क्लास के आधार पर, सेक्स के आधार पर और हैबिटेशन के आधार पर, यानी उसके निवास के आधार पर कि वो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं कि शहरों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास दी हुई है और ये क्लास है कितने 6 से 10th तक दी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लड़के हैं वो पहले जेंडर के बेस पे बांट दिया गया, गर्ल्स और बॉयज़ में, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसका टोटल किया गया और फिर बॉयज़ को किस में बांट दिया गया है, रूरल में और अर्बन में। तो यहाँ पर इसी तरह से, और फिर उसका टोटल कर दिया है कि कितने हैं जो बॉयज़ हैं वो गांव और शहरों को मिलाकर कितने। ऐसे ही गर्ल्स में किया गया है, गांव को जो गर्ल्स हैं वो गांव की गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं गांव की, और उस संबंधित स्कूल में, और शहरों की लड़कियां की संख्या कितनी है। तो इन दोनों की अलग अलग यहाँ संख्या लिखी जाएगी और यहाँ क्या कर दिया जाएगा उसका, बिल्कुल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गाँव की जो लड़कियाँ हैं वो हैं 40 और यहाँ पर शहर की लड़कियाँ हैं मान लीजिए यहाँ 30। तो दोनों को मिला के टोटल कितनी हो जाएंगी लड़कियां, बिल्कुल सही 70 के बराबर हो जाएंगी। वो कहाँ पर, 6 क्लास में हो जाएंगी। और यहाँ पर लड़कों को भी हम देख सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पर मान लीजिए 40 लड़के हैं
गांव के, और यहाँ पर 45 लड़के हैं शहरों के, तो दोनों को मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 85 लड़के हो जाएंगे किस क्लास में, 6 क्लास में। और यहाँ पर दोनों का ग्रांड टोटल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बिल्कुल सही 8 7 ये हो जाएगा 155 के बराबर, बिल्कुल सही। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो भी क्लास हैं उसमें भी एंट्री की जा सकती है। तो जो ये टेबल बनाई गई है वो 3 विशेषताओं के आधार पर बनाई गई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 वे टेबल कहा जाता है। अब हम लोग अगली जो टेबल है उसके बारे में समझते हैं। वो है, आप याद रखना ये किसके टाइप हैं, ये कॉम्प्लेक्स टेबल के टाइप हैं। और वो किसके आधार पर हैं, वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अभी हम लोगों ने 2 टाइप में बांटा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल। और कॉम्प्लेक्स में फिर 2 वे टेबल, 3 वे टेबल। और अब जो अगली है वो क्या है, मैनी फोल्ड्स, या इसी को बोला जाता है हाई ऑर्डर टेबल। तो इसके बारे में समझते हैं। ये हाई ऑर्डर टेबल इज द ऑन विच शो ऑफ मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। जब 3 विशेषताओं से अधिक के आधार पर डेटा की टेबल बनाई जाती है, तो इस तरह की जो टेबल होती हैं वो मैनीफोल्ड टेबल कहलाती हैं। इसको हिंदी में बहुगुण टेबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से गुण के जो डेटा होता है उसके बहुत से गुणों के आधार पर बनाया जाता है टेबल को। तो इस तरह की जो टेबल होती है वो मैनीफोल्ड टेबल होती है। अब हम लोग मैनीफोल्ड टेबल के बारे में समझ लेते हैं टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4 डाला हुआ है। ये किसके बारे में बता रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक पेज, और ये दिखा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो किसके आधार पर, वो दिखा रही है अकॉर्डिंग टू सेक्स, हैबिटेशन एंड लिटरेसी। और वो साथ ही साथ कहाँ, राज्यों में जनसंख्या का जो वितरण दिया है वो लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, और किसके आधार पर, लिटरेसी के आधार पर। यानी सेक्स के आधार पर का यहाँ मतलब है वो मेल है कि फीमेल जनसंख्या है, और हैबिटेशन के आधार पर वो गांव की है कि शहरी है यानी रूरल है कि अर्बन है, और लिटरेसी के आधार पर कि वो पढ़ा लिखा है यानी साक्षर है कि निरक्षर है, जिसको लिटरेट और इलिटरेट बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में कि सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें स्टेट यहाँ लिखे जाएंगे, इस इधर आप जो इस संबंधित कॉलम में। और इसमें जो है आप मेल दिखाया गया, यहाँ पर किसके आधार पर बांट दिया गया है पॉपुलेशन को, जेंडर या लिंग के आधार पर बांट दिया गया, सेक्स के आधार पर। यहाँ मेल है, ये क्या है, फीमेल है। यहाँ दोनों को क्या कर दिया है, जो टोटल है यानी कुल योग है वो कर दिया गया है। और यहाँ पर मेल को भी किसके आधार पर बांट दिया गया है, 2 तरह से बांट दिया गया है, रूरल मेल और अर्बन मेल। और उसके बाद रूरल मेल को भी 2 तरह से बांट दिया गया है, आप देख सकते हैं, लिटरेट यानी जो साक्षर हैं, वैसे पुरुष, और गांव के रहने वाले। और इसी के साथ साथ जो गांव के हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, और किस प्रकार के हैं, निरक्षर हैं यानी वो इलिटरेट हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। इसी प्रकार से शहर के मेल को भी 2 तरह से बांट दिया गया है, वो लिटरेट यानी साक्षर हैं, और दूसरा टाइप कौन सा है इसी में, वो निरक्षर हैं यानी वो मेल हैं, शहर के हैं, और साथ ही साथ क्या दिए हैं, निरक्षर हैं। इसी प्रकार से फीमेल को भी बांटा गया है, रूरल फीमेल गांव की महिलाएं, और अर्बन फीमेल शहर की महिलाएं। और फिर रूरल जो फीमेल है उसको भी बांट दिया गया लिटरेट में, यानी महिला है, गांव की है, और वो पढ़ी लिखी है यानी साक्षर है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला है, गांव की है, और वो क्या है, निरक्षर है, लिटरेट है। और इसी प्रकार से शहरी महिला में भी देख सकते हैं, शहरी महिला है, शहरी है, और साक्षर है, लिटरेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला है, शहरी है, और क्या है, निरक्षर है। तो यहाँ पर जब 3 विशेषताओं से अधिक के आधार पर जब डेटा को टेबल में दर्शाया जाता है, बनाई जाती है उस डेटा की टेबल, तो इस तरह की जो टेबल बनती है वो क्या कहलाती है, मैनीफोल्ड टेबल कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं किसके आधार पर टेबल का वर्गीकरण, बिल्कुल सही, ये है ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल पर्पस टेबल, जो सामान्य उद्देश्य टेबल, उसके बारे में। इट इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज, जो सामान्य यूज के लिए
टेबल रहती हैं, इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती हैं, तो इस तरह की टेबल को जनरल पर्पस टेबल बनाया जाता है। इन्हें रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं टेबलों के माध्यम से जो रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करने अनुसंधान करने वाले होते हैं, वो संबंधित जो भी डेटा है वो इन टेबलों से ले सकते हैं अपने किसके लिए, बिल्कुल सही, अनुसंधान के लिए। उदाहरण के लिए जो देश की जनसंख्या की समंक सारणी होती है, यानी डेटा टेबल होती है जनसंख्या से संबंधित हमारे देश की, तो वो किस तरह की टेबल है, वो जनरल पर्पस टेबल है। और उस टेबल से जो भी रिसर्चर हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी भी उन्हें रिक्वायरमेंट है अपने इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के लिए, उतना इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उतना डेटा वो क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये कैसी टेबल कहलाती है, सामान्य उद्देश्य टेबल, जनरल पर्पस टेबल कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं टेबल ऑन द ये स्पेशल पर्पस टेबल, यानी विशेष उद्देश्य के लिए जो टेबल बनाई जाती है उसके बारे में। इट इज दैट टेबल विच प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, यानी जब कोई टेबल इस उद्देश्य से बनाई जाए कि उसके पीछे कोई रिसर्च करना है या कोई उद्देश्य छिपा हुआ है, तो इस तरह की जो टेबल बनती है वो स्पेशली पर्पज टेबल होती है, विशेष उद्देश्य सारणी होती है। और ये जो सारणियाँ होती हैं इन्हें समरी टेबल भी कहा जाता है या एनालिटिकल टेबल भी कहा जाता है, विश्लेषणात्मक सारणी या सारांश सारणी कहते हैं। और ये प्रायः छोटी होती हैं, क्योंकि ये जो भी रिसर्चर होता है अपने रिसर्च को प्रस्तुत करने के लिए ये बनाता है, तो ये सामान्यतः छोटी होंगी और अब उसके उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, इसलिए ये जनरली इन संबंधित उद्देश्य को पूरा करेंगी जो भी रिसर्चर ने उस संबंधित रिसर्च में किया है। इस टेबल में जो रिसर्चर होता है वो मौलिक समंक यानी ओरिजिनल डेटा के अलावा भी जो प्रतिशत है, रेशियो है, अनुपात है, माध्य है, गुणांक है, तो इनका यूज कर सकता है, बिल्कुल सही। अब हम लोग समझते हैं टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता के आधार पर टेबल। तो सबसे पहले जो दी हुई है मौलिकता के आधार पर वो है ओरिजिनल टेबल। तो इसको समझते हैं, मौलिक सारणी। इट कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल फैक्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी जो इस प्रकार की टेबल होती है इसमें जो भी डेटा रहता है वो उसके मौलिक रूप में रहता है, यानी जिस प्रकार से वो कलेक्ट किया गया होता है, संकलित किया गया होता है, वैसे ही इस टेबल में उसी तरह से रख दिया जाता है। तो इस तरह की जो टेबल बनती है उसको कहा जाता है ओरिजिनल टेबल, ऐसी को हिंदी में बोलते हैं मौलिक टेबल। अब अगली जो हम लोग समझते हैं वो है डेरिवेटिव टेबल। ये टेबल विच प्रेजेंट्स रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा लाइक ए परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एट्सेट्रा, यानी जो व्युत्पन्न टेबल होती है वो किसी अन्य टेबल से उत्पन्न हुई होती है, जो भी उस बनाई जाती है वो किसी अन्य टेबल की सहायता से बनाई जाती है। और इस तरह की टेबल में ओरिजिनल डेटा को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि उस टेबल से जो ओरिजिनल होती है उस या दूसरी अन्य टेबल होती है उससे जो भी डेटा होता है उसको परसेंटेज में, एवरेज में, रेशियो में या गुणांक में या अन्य चीज़ों में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह की जो टेबल होती है वो व्युत्पन्न टेबल या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेरिवेटिव टेबल कहा जाता है। धन्यवाद।